भागम भाग भरी जिंदगी में तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अधिक वर्कलोड के चलते अधिकांश लोग तनाव के शिकार हो रहे हैं। लोग समाज से कट रहे हैं और एकाकीपन के शिकार हो रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सक विभाग के चिकित्सक डॉक्टर संजय गुप्ता ने बताया कि योग काउंसलिंग के जरिए तनाव से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके लिए अपनी जीवन शैली को बदलना बेहद जरूरी है। ये भी देखा गया है कि जो आत्महत्याएं हैं ये अल्कोहल लेने वाले लोगों में 5 गुना ज़्यादा होती है। देयर इज़ अ मच हायर इंसिडेंस ऑफ सुसाइड इन दोज हु आर टेकिंग अल्कोहल। क्यों? क्योंकि उनको मान लीजिए डिप्रेशन है, अब उन्होंने डिप्रेशन वो अल्कोहल में और उसको बैरी कर दिया तो वो दिखा नहीं, तो है तो, और जब आप ट्रीट नहीं करेंगे तो वो बढ़ेगा ही, तो इतना बढ़ के वो आगे बढ़ जाता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो मैं जो कह रहा था कि ये 2-4 महीने तक अक्यूमुलेट करता है। अभी आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ थी कि दूसरे शहर से बनारस में होटल लिया, माँ के साथ आया बच्चा, मतलब बच्चा क्या, यंग मैन, उसने माँ को उसके खाने में नींद की गोली दे दी और उसके बाद रात में दुपट्टे से उसने अपने को हैंग कर लिया और सुबह जब माँ उठी तो अवाक रही। तो ये क्या है? ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सडन कोई चीज़ हुई। सब लोग कहते हैं अरे सडन चीज़ है, 1 मिनट रुक गया तो रुक गया। नो, ये डिप्रेशन का पार्ट है। डिप्रेशन अगर क्रॉनिक हो गया तो नेगेटिव चैनल ही खुला है, पॉजिटिव चैनल बंद। मतलब जब भी आदमी पूछ रहा है कि मेरा जीवन क्या है तो कहता है बेकार है, और दूसरा पॉजिटिव चैनल नहीं कुछ काम का है तो वो तो बंद है। क्यूआर कोड सिस्टम के खिलाफ हड़ताल पर बैठे ई रिक्शा चालक परिवार के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर फरियाद करेंगे। चालकों ने एक रूट मैप तैयार किया है। उनका मानना है इससे शहर में जाम भी नहीं लगेगा और न ई रिक्शा चालकों का रोजगार छिनेगा। आरोप लगाया कि उनकी बात अधिकारी और जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में अब सीधे सीएम से फरियाद करेंगे। अब इसका अर्थ तो आप निकालें, हवाई है या क्या है, क्योंकि अगर उन्होंने अभी तक हमसे बात ही नहीं किया, कोई संबंध स्थापित नहीं किया। सौरभ श्रीवास्तव जी से हम लोग उस दिन विधायक के रूप में नहीं मिले थे, हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के एक प्रतिनिधि, और गंभीर जो है बातचीत हमने उनसे की थी गंभीरता के साथ, पर सिर्फ विधायक के रूप में हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी। हम प्रधानमंत्री कार्यालय से बातचीत कर रहे थे उस समय। आपके साथ धरने बैठ गए? बैठे थे, उनका हमने बड़ा सम्मान किया, धन्यवाद दिया। जिस कड़ी धूप में वो आकर के हमारे बीच में बैठे तो हमारा मनोबल बढ़ा, हमारा उत्साह बढ़ा। और लेकिन उसके बाद जैसे घंटे बीतते गए, अभी भी हम इंतज़ार में हैं। सौरभ श्रीवास्तव जी की तरफ से अभी तक कोई न फ़ोन आया, न कोई सुध हमसे ली गई। यहाँ पे मंत्री हैं, विधायक हैं और प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र है, तमाम आपको यहाँ पे 1 सप्ताह से बेसी हो गया, अभी तक मतलब कोई मंत्री आपसे मिलने नहीं आए और इसका निवारण नहीं कर रहा, तो क्या कहेंगे इस सरकार में? देखिए, इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी ताकत है। अगर विधायक जी को नहीं सुन रहे कमिश्नर साहब, या कमिश्नर साहब जो हमारा प्रस्ताव भी नहीं सुन रहे, तो इसके पीछे हमें लगता है कोई बड़ा कारण है। जैसा सुनने में आ रहा है बार बार कि कोई बजाज उदय करके कोई कंपनी है इलेक्ट्रिक, वो जो है हमारा ई रिक्शा जो है नहीं चलने देना चाहती, और कुछ 200 बस का एक मालिक आया हुआ है, हमें नहीं मालूम कि वो मालिक साहब इलेक्ट्रिक बस है, एसी बस, वो चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी पर्यटक आते हैं उनकी कमाई वो खुद करें, यहाँ का गरीब जो है अपना रोजी रोटी न चलाए। क्योंकि आप जानते हैं ये ई रिक्शा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया हमें रोजी रोटी देने के लिए। और मैं दोबारा कहूँगा, पर्यावरण की बात कर रहे थे, शुद्ध वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनारस बनाने के लिए, तो वो ये रिक्शा ऐसा काम किया, इसमें उसने अपना कंट्रीब्यूशन किया है। यशोलंका नरिया मार्ग पर ठेला और पटरी पर दुकान लगाने वाले व्यापारियों ने शनिवार को नगर निगम सिगरा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सामाजिक कार्यों के लिए प्रख्यात और मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर संदीप पांडे भी शामिल हुए। उन्होंने अतिक्रमण के बहाने ठेला पटरी लगाने वालों को हटाने का विरोध किया। हम कल इकाई मारे हैं तो उसके बाद हमें मारे हैं। वजह क्या मारे? भाई ठेला लेके चल रहे हैं, ना से पीछे मारे चप बस BHO गेट के लग गए। तो क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? भैया वही कुछ सब कायदे से होए, उनके ठेला बहुत कायदे से लगे।
कोई दिक्कत न पुलिस वाला जो आ रहे हैं कोई कभी मारने लग रहे हैं, कोई दौड़ के भागने लग रहा है ठेला लेके। मारा है का तो नाम नहीं जान रहे हैं। काशी में रविवार को मंगल ध्वनि सुनाई देगी। काशी के न्यायाधीश अनादिकालेश्वर बाबा श्री कपाल भैरव प्रसिद्ध लाड भैरव जी के भाल पर तिलक लगेगा। इसके साथ ही बाबा के 3 दिवसीय वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 17 को बैंड बाजी के साथ बाबा की बारात निकलेगी। इस वर्ष बाबा लाड भैरव को चटक लाल रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे। अखिलेश यादव के माफिया और मठाधीश को दिए गए बयान के बाद बवाल मचा है। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने उनके इस बयान से खासा आक्रोश है। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कहा कि अखिलेश यादव ने ऐसा बयान देकर पूरे संत समाज का अपमान किया है। उन्हें संतों से माफी मांगनी चाहिए। महंत को माफिया का दर्जा देने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए उत्तर प्रदेश के उन्होंने ऐसा टिप्पणी कहा जिसके कारण युवा मोर्चा भाजपा के साथियों के साथ हम लोगों ने आज सिगरा चौराहे पर अखिलेश यादव का पुतला फूंकने का काम किया है। और अखिलेश यादव अगर संत समाज से माफी नहीं मांगते हैं तो पूरे प्रदेश में ऐसे ही उनका पुतला फूंका जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अखिलेश यादव जी ने यह बोला है कि सारे मठ माफिया होते हैं। ये क्या सारे संत महंत माफिया होते हैं? काशी आ रहे हैं, इसे लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने शनिवार को गोदौलिया से दशाश्वमेध तक निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी मंगलवार को पीएम मोदी के जन्मदिन पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन कर पीएम के दीर्घायु की कामना करेंगे। साथ ही 1 किलोमीटर तक स्वच्छता अभियान भी चलाएंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम के त्र्यंबकेश्वर हॉल में शनिवार को एक न्यूज एजेंसी की ओर से भाषाई कला संगम 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी भाषा को सम्मान देने व इसके संरक्षण पर चर्चा हुई। श्री आनंदम धाम ट्रस्ट वृंदावन मथुरा के ऋत्वेश्वर महाराज ने कहा कि अंग्रेजी भाषा ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। अगर हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो देश विभाजन की ओर अग्रसर हो सकता है। बहुत अद्भुत दिन रहा और बहुत अच्छा लगा। बनारस आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऊपर से इस कॉरिडोर के अंदर ये इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होना, भाषाई संगम जो है, और आज हम लोग हिंदी दिवस भी मना रहे हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। इसीलिए सभी भारतवासियों को हिंदी दिवस की बात करें बिहार की धरती से आप और ये काशी है और आपका काशी आना जाना हमेशा है और इतनी कम उम्र में इतना सम्मान पाना ये तो सब आप बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने विपक्षी नेताओं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दोनों नेताओं को अय्याश बताते हुए कहा कि ये सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। सिन्हा ने तेजस्वी यादव को राजद के जंगल राज का युवराज और राहुल गांधी को भ्रष्टाचार का युवराज कहा, ये दावा करते हुए कि दोनों का चरित्र एक जैसा है। मिलती है मंत्री जी, वक्फ बिल को लेकर के तमाम जो मुस्लिम नेता है, असदुद्दीन ओवैसी हैं, तमाम लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के। किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सबका साथ सबका विकास होगा, अपने सांस्कृतिक विरासत का सम्मान होगा फिर से बढ़ने लगा है। शनिवार की सुबह 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा था। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जलस्तर 68.34 मीटर पहुंच गया है, जो चेतावनी बिंदु से महज 2 मीटर नीचे है। बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। होने लगी लोगों को झटके से, एक झटके में पानी इतना आ गया। तीर्थ पुरोहितों का चौकी, माझियों का नाव, दुकानदारों का, माला फूल के दुकानदारों की चौकियां, दुकानें सब अस्त व्यस्त हो गई, पानी में डूब गया रात तो रात। अब लोग पलायन कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है अभी बढ़ाव कुछ दिनों तक जारी रहेगा, तो आगे अब दुकानें लगेंगी और तीर्थ पुरोहित का कार्य रोड पे कराना होगा। आरती भी होती है यहाँ पे 2 जगह गंगा स्थिति पे, तो क्या स्थिति होगी, कहाँ पे आरती कराया जाएगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ज्ञानवापी को लेकर बयान दिया है। गोरखपुर में हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी वास्तव में साक्षात भगवान विश्वनाथ का प्रतीक है और इसे मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, आज कुछ लोग ज्ञानवापी को मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो साक्षात विश्वनाथ ही है। साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातःकाल
जब ब्रह्म मुहूर्त में आदिशंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर